किसी के समर्थन वालों जो कर रहे हैं आंदोलन, उन पर डंडे लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। देखो, सरकार उनकी है जो यूजीसी को रोकने के लिए, और जो विरोध कर रहे हैं उनको सपोर्ट किया जा रहा है। जो यूजीसी के समर्थन में कर रहे हैं उनको डंडे बज रहे हैं, उनकी दुकानें बंद करवाई जाए, जैसे शिवपुरी में, मध्य प्रदेश शिवपुरी में कुशवाहा समाज के लोग, ये गलत है। ये लोकतंत्र की हत्या, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार जानबूझ के कर रही है। पूरा आंदोलन सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आधार पर गाइडलाइन, आदेश पे गाइडलाइन बनाई थी, अपने मन से नहीं बनाई थी। उनकी वजह से हमारे बच्चे मरे, दलित पिछड़े वर्ग के, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और आंदोलन बिल्कुल मंडल जैसा था। जैसे ही पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकार मिलने के बाद, उनके सशक्तिकरण की, उनके संरक्षण की, तभी कमंडल जो है अपना रूप दिखा देता है। ये किसी छिपाव नहीं। मैं पिछड़े वर्ग के भाइयों को कहना चाहता हूँ, वो आजाद समाज पार्टी के साथ खड़े हो जाएं, इस अन्याय को हम लोग जड़ से खत्म करें। देखिए, मुजफ्फरनगर से 3 मंडलों के कार्यक्रम शुरू हुए थे। मुजफ्फरनगर के बाद आगरा में हुआ, आज यहाँ है, फिर 8 तारीख को संत कबीर नगर में है, फिर जौनपुर में। कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे। आजाद समाज पार्टी 2027 के लिए कमर कस चुकी है। कमजोर वर्गों में भाईचारा किस तरह बने, कमजोर वर्गों के लोगों को एकजुट कैसे किया जाए, उनकी संख्या के आधार पर उनके अधिकार उनको कैसे मिले, और जिस तरह से अभी यूजीसी में जब यूजीसी के लिए गाइडलाइन आई, किस तरह का माहौल बना, किस तरह से दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी को भी जो है, जिनको हिंदू हृदय सम्राट बताया, उनको भी गालियां दी गई जाति के आधार पे। ये सच है कि जो हिंदू राष्ट्र की बात होती है, जो जात पात की करो विदाई, हिंदू भाईचारे की बात होती है, वो खोखला है। उसके पीछे जाति सच है। जब किसी भी जाति के अधिकारों पर अतिक्रमण होगा तो वो हिंदू की प्रीति से बाहर निकल के अपने अधिकारों के लिए लड़ेगी, जैसे भी स्वर्ण जाति के लोग लड़े। और जबकि उस यूजीसी गाइडलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं। मैं अधिवक्ता भी हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, लोकसभा में प्रतिनिधि हूँ। मैंने वो कहा है कि दिखाइए कहाँ इसमें भेदभाव है। काल्पनिक रूप से दिमाग में बात सोच के कल हमारे बच्चों मुकदमा हो सकता है या उनका कैरियर खराब हो सकता है। हमारे तो 72 बच्चे हर साल जो है SC ST OBC के संस्थागत हत्या का शिकार होते हैं। और NCRB का डेटा कहता है कि लाखों महिलाओं के साथ रेप हत्या होती है, लोगों को मारा जाता है, जुल्म होते हैं जाति धर्म के नाम पे, अन्याय होते हैं, दुकानें बंद करवाई जाती है, बुलडोजर चलाए जाते हैं, गोलियां लगती है। हम तो इतना अन्याय सह के भी कानून पे भरोसा करते हैं, सरकार की पुलिस पे भरोसा करते हैं, लेकिन यहाँ तो एक काल्पनिक बात को दिमाग में रख के आंदोलन करके सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। चिंतन ये है, कमजोरों में अविश्वास पैदा हो रहा है। सरकार ने लगता है खेल किया है, इसलिए सरकार की परीक्षा है। और हम लोग 11 तारीख को आंदोलन कर रहे हैं जंतर मंतर पे, इसी बात के साथ कि हम यूजीसी को वापस जो है लागू करा के रहेंगे। SC ST OBC के बच्चों को मरने नहीं देंगे, संस्थागत हत्या नहीं होने देंगे, अपने अधिकारी कर्मचारी का भेदभाव नहीं होने देंगे। और जो बाकी जो है सेक्टर, उन सब में भी यूजीसी की गाइडलाइन लागू हो, वो भी इसकी परिधि में आए, चाहे वो IIT हो, IIM हो, चाहे वो एम्स हो, चाहे मेडिकल सेक्टर हो, चाहे कृषि के जो विश्वविद्यालय, उन सब जगह भी ये गाइडलाइन ला रही हो, क्योंकि इस देश में जाति सच है और जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है। प्रयागराज में लगातार शंकराचार्य का अपमान किया गया, खत्म हो गया, उनका काम खत्म हो गया। अखिलेश यादव के संसदीय नहीं, आजाद समाज पार्टी जन सैलाब को आप देख रहे हो, ये जन सैलाब इस बात की गवाही दे रहा है कि आजाद समाज पार्टी के लोगों ने कमर कसी हुई है। हमने 2024 में 2 ही सीटों पे चुनाव लड़ा था बंधु। एक हम लोग लड़े नगीना, जो जीत गए 1,51,000 से। दूसरे लड़े थे हम लोग डुमरियागंज, जहां हम लोग तीसरे नंबर पर रहे। अभी तो आप 2027 में और तीसरे पंचायत चुनाव में आजाद समाज पार्टी का प्रयास तो देखो, आपको एहसास होगा। क्योंकि मीडिया के लोग बड़ी बड़ी पार्टियों को संख्या के आधार पर काउंट करते हैं। आजाद समाज पार्टी को पहले भी आप काउंट नहीं करते थे, आज भी आप काउंट ना करो, लेकिन जनता बोल रही है कि आजाद समाज पार्टी बड़ी ताकत उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। इसी के डर से पंचायत चुनाव पीछे हटे लग रहे हैं। सर, अखिलेश यादव पे आपकी कभी कभी बात चलती थी कि गठबंधन होगा, लेकिन आज उनके यहाँ से सांसद हमारे कार्यक्रम पे बात करो ना, कहाँ को आप। SIR में आज के लिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट खबर बताता हूँ। मेरी लोकसभा क्षेत्र नगीना के हमारे कार्यकर्ता बड़े सतर्क है। वहाँ एक सुरक्षित विधानसभा पड़ती है नेटोर से लगभग 30,000 आपत्तियों के फार्म चुपचाप रात को तहसीलदार के दफ्तर में आए। जब तहसीलदार साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कल रात तक जब मैं ऑफिस बंद कर गया तब तक तो नहीं थे, तो फिर कहां से आ गए। सारे नाम, एक एक व्यक्ति के नाम से 100 फार्म एक एक बूथ पे आपत्ति के भरे गए। अभी तक उनमें नाम भी नहीं कि आपत्ति किसके खिलाफ है। ऐसा लगता है कि आपत्तियां बाद में जाति धर्म का देखकर भरी जाएंगी। और एक एक आदमी 100 फार्म, जिसको बुलाया गया, जिसका नंबर लिखा हुआ था, उसने कहा कि मैंने तो कोई फार्म ही नहीं भरा, ये तो मेरे सिग्नेचर नकली है। मैंने DM से बात की, मैंने SDM से बात की कि भाई ये अन्याय हम लोग नहीं सहेंगे। ये वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों को कुर्बानी दिलाया है। अगर ये SIR है,
SIR के नाम पे आप 33,000 वोट काटना चाहते हो कि 5 विधानसभा में लगभग 1.5 लाख जितने से हम जीते हैं। तो इस अन्याय को हम लोग अस्वीकार करते हैं। मैं अभी लेटर लिखूंगा, मैं सुबह उसको लिख के आया था, अब मैं उसको मेल करूंगा इलेक्शन कमिश्नर को और उनसे मांग करूंगा कि जो आपत्ति आ रही है उनको सार्वजनिक किया जाए, और जब तक आपत्ति पे जो है उसकी पुष्टि ना हो जाए, किसी भी एक भी वोट को काटा ना जाए। ये वोट बाबा साहब के 4-4 बच्चे कुर्बानी मिले, हम इसको जाने नहीं देंगे। मैं आपके बारे यूजीसी के समर्थन में आंदोलन, आपको जान के अचरज होगा, कभी ऐसा नहीं होता कि सप्ताह भर पहले, 6 दिन पहले, 5 दिन पहले सभा स्थल बदल दिया जाए। ये पूरा प्रयास ले किया जाता कि आजाद समाज पार्टी की जो संख्या बल इकट्ठा हो रहा है वो कम हो जाए, लेकिन ये नहीं जानते कि बाबा साहब अम्बेडकर, फूले साहू, पेरियार और तमाम बहुजन महापुरुषों को मानने वाला एक कमजोर समाज जब जब अंगड़ाई लेता है तो बड़े बड़ों की कुर्सियां हिला देता है। इसने अंगड़ाई ले ली है। आप मैदान 13 किलोमीटर दूर कर दो या 30 किलोमीटर या 1300 किलोमीटर दूर, ये वहीं पहुंच जाएगा जहां जाके इसको अपनी शक्ति दिखानी है। और नौजवानों का जो सैलाब है, आप जानते हो ना कि जब 2014 में बीजेपी कब आई, कैसे आई कि नौजवान खड़ा हो गया था। आज नौजवान आजाद समाज पार्टी के लिए खड़ा है। ये नौजवान आज घर जब निकलेगा, गली बस्तियों में जाएगा, घर घर जाके हमारी पॉलिसी को बताएगा, हमारे पार्टी के संघर्ष को बताएगा, महापुरुषों संघर्ष को बताएगा, तो ये इनकलाब पैदा करेगा और आजाद समाज पार्टी के प्रति जन समर्थन पैदा करेगा, जो वोट के रूप में शक्ति देगा। जिस तरह से देखो, मैं महिलाओं के खिलाफ नहीं हूँ, मेरी बात को सुनो, मैं महिलाओं के खिलाफ नहीं हूँ, मैं पैसा देने के खिलाफ नहीं हूँ, महिला सशक्तिकरण के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन चुनाव से पहले 10,000 रुपए, 4,000 रुपए, 6,000 रुपए देके जो वोट खरीदी जा रही है, ये लोकतंत्र की हत्या है। मैं SIR में भी इसलिए खिलाफ था और मैं इन पॉलिसियों के खिलाफ हूँ। मैं कह रहा हूँ सरकार 5 साल पॉलिसी बना के 1000 क्या लाख रुपए गरीबों को, महिलाओं को, किसानों को, मजदूरों को दे, हम लोग उनका समर्थन करेंगे। लेकिन चुनाव के समय 2-3 महीने पहले देकर और इलेक्शन कमीशन की आंखों के सामने किस तरह वोट की लूट की जा रही है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये वोट की चोरी सोने के दाम बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, महंगाई में सोने और चांदी के दाम लगातार घट बढ़ रहे हैं। ये पूंजीपतियों का और सरकार का नेक्सस है, इस वजह से बढ़ रहे हैं और इसी वजह से धड़ाम से गिर भी गए और 8 लाख करोड़ रुपया जो है डूब गया। नहीं बनवा पा रहा। यूजीसी के समर्थन, जिस तरीके से कन्नौज में समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा, फिर भाजपा ने यहाँ पर कब्जा किया, अब समाजवादी पार्टी का फिर कब्जा है, अखिलेश यादव सांसद है, आपकी पार्टी क्या इस भीड़ को वोट पे कन्वर्ट कर पाएगी? मैंने कहा ना, चुनाव इसका उदाहरण होंगे। आप ही का कैमरा होगा, आप ही का मुंह होगा, आप ही का माइक होगा। पंचायत चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा, चुनाव अगर चुनाव से, विधानसभा चुनाव से पहले होगे, तो आप ही बोल के बता देना कि भीड़ है या मेरा परिवार है जो एक टांग पे खड़ा होके, लोग बुलाए से नहीं जाते, पैसा देने से नहीं जाते, मिठाई देते हैं लोग, गाड़ी देते हैं, शराब देते हैं, नोट देते हैं, तब नहीं जाते। यहाँ इसमें कोहरे में लोग जन सैलाब बन के उतरे हुए हैं, ये प्यार है इन लोगों। सर हरदोई में 200 लोगों पर FIR दर्ज हुई सर, हरदोई में भीम आर्मी, हरदोई के योद्धा डरने वाले नहीं है, झूठी FIR से हम लोग नहीं। यूजीसी के समर्थन में जो आंदोलन कर रहे हैं, इस अन्याय को हम लोग नहीं सहेंगे। अधिकारी ने विश्वास दिलाया कि ये दबाव में जो कार्रवाई होगी तो हम लोग उसको वापस। यूजीसी के समर्थन वालों जो कर रहे हैं आंदोलन, उन पर डंडे, लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। देखो, सरकार उनकी है जो यूजीसी को रोकने के लिए, और जो विरोध कर रहे हैं उनको सपोर्ट किया जा रहा है। जो यूजीसी के समर्थन में कर रहे हैं उनको डंडे बज रहे हैं, उनकी दुकानें बंद करवाई जाए, जैसे शिवपुरी में, मध्य प्रदेश शिवपुरी में कुशवाहा समाज के लोग, ये गलत है, ये लोकतंत्र की हत्या, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार जानबूझ के कर रही है। पूरा आंदोलन सरकार ने कराया क्योंकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आधार पर गाइडलाइन, आदेश पे गाइडलाइन बनाई थी, अपने मन से नहीं बनाई थी। उनकी वजह से हमारे बच्चे मरे, दलित पिछड़े वर्ग के, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और आंदोलन बिल्कुल मंडल जैसा था, जैसे पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकार मिलने की बात, उनके सशक्तिकरण की, उनके संरक्षण की, तभी कमंडल जो है अपना रूप दिखा देता है। ये किसी छिपा हुआ नहीं। मैं पिछड़े वर्ग के भाइयों को कहना चाहता हूँ, वो आजाद समाज पार्टी के साथ खड़े हो जाएं, इस अन्याय को हम लोग जड़ से खत्म करें।